किया और क्या क्या कर सकता है। परमेश्वर ने हमारे लिए परमेश्वर ने अपने आपका प्रेम को दिखाने के लिए हम पर प्रकट किया अपने पुत्र को देकर। उसने हमारे सारे अपराधों को क्षमा किया। उसने हमारे पापों के खातिर अपने इकलौते पुत्र को दिया। इतना बड़ा उसका प्रेम है। हम एक इंसान हो के इतना बड़ा प्रेम अपने आप में भी नहीं दिखा सकते। हम अपने भाई बहन, अपने माँ बाप किसी पर नहीं दिखा सकते, पर परमेश्वर है एक जो महान खुदा है जिसने हम पर वो अपना प्रेम को दिखाया। उसने अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया। इसलिए उसका वचन कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। वो जो पवित्र नाम जो यीशु मसीह का नाम है, और परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमसे कहता है कि हम जब उसके चरणों में आते हैं, जब हम उसे जानते हैं, उसके नाम को हम पहचानते हैं, तो हमें हर पल हर घड़ी उसको धन्य कहना है। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी मुसीबत आ जाए, चाहे कितनी भी दिक्कत भी आ जाए, पर हमें भूलना नहीं है, परमेश्वर के नाम को धन्य कहना है। और जो उसका पवित्र नाम यीशु मसीह को हमारे जीवन में हमेशा याद रखना है। कि मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना, क्योंकि जब हम पापी थे तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत से उपकार किए। उन्होंने अपने पुत्र को भी दे दिया, उन्होंने हमारे सारे पापों को भी क्षमा किया। और यहाँ तक कि जब हम मुसीबत में, दिक्कत में पड़ते हैं, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, जब उसके सन्मुख एक सच्चे मन से और एक सच्चे दिल से जब उसके शरण में आते हैं, तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर वो हमें चंगा भी करता है और हमें सहायता और मदद और अपनी ताकत से भी भरता है। उसका उपकार हमारे जीवन में इतना है कि हम अगर गिनना भी चाहें तो भी नहीं गिन सकते। इसलिए हमें उस परमेश्वर के उपकार को कभी भी नहीं भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। ये बात सच है कि परमेश्वर, जब हम परमेश्वर पर रहते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो वो क्या हमारे प्राण को नष्ट होने से बचा लिया। इससे पहले हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम अंधकार में थे। उस समय हमारा जो प्राण था वो नष्ट होने ही पर था, क्योंकि हम अंधकार में जी रहे थे। उस समय हमारी कोई उम्मीद, कोई आशा नहीं थी कि हम एक ज्योति या एक किरण अपनी लाइफ में देख पाएंगे। और परमेश्वर ने हमें उन सारे अंधकार से और हमारे जीवन को नष्ट होने से बचा लिया। और वही है परमेश्वर है जिसने हम पर दया की और अपना अनुग्रह भी किया। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। परमेश्वर हमारी हर एक अभिलाषा, जो भी कुछ हम चाहते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करता है। जब हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं, जब उससे विश्वास और उसके साथ चलते हैं हमेशा और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो वो हमें सब कुछ देता है। क्योंकि परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को जानता है कि हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में क्या ज़रूरत है। यह वह सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। परमेश्वर है, जब हम दिक्कत में, मुसीबत में थे, तो परमेश्वर ने हमारे लिए एक धर्म का काम किया। क्योंकि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो कभी किसी का पक्षपात नहीं करता है। जैसा हम करेंगे उसका प्रतिफल वो हमें देगा। अगर हम अच्छे करते हैं तो उसका प्रतिफल वो हमें देगा। वो एक धर्म के साथ न्याय करने वाला परमेश्वर है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए हैं। परमेश्वर ने हम इस्राएलियों के जब पुस्तकें को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने एक नई 10 आज्ञा भी दिया और बहुत कुछ भी दिया, और उसने कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ। परमेश्वर ने अपने आप को मूसा के सामने प्रकट किया, और जो इस्राएल थे उनके सामने उन्होंने बहुत से कामों को प्रकट किया। उन्होंने लाल सागर
लाल सागर को 2 भाग कर दिया ताकि इस्राएलियन लाल सागर पार कर सके। यरदन नदी को भी उन्होंने 2 भाग कर दिया। इतने काम उन्होंने, अद्भुत काम इसराइलियों के जीवन पर किए थे। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा। हमारा परमेश्वर, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। परमेश्वर का जो वचन है वो दयालु और अनुग्रहकारी है, इसलिए वो परमेश्वर कभी भी वाद विवाद करता नहीं रहेगा। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे सारे गुनाहों को, सारे अपराधों को क्षमा किया है। हम एक इंसान होकर अगर किसी हमारे आस पड़ोस में कुछ हो जाता है तो हम बोलते हैं कि जैसा करनी वैसा भरनी, इसने जो गलत किया इसलिए परमेश्वर ने उसको वैसा ही दिया। पर ऐसा नहीं, परमेश्वर अगर ये भेदभाव करता तो हम इस दुनिया में नहीं होते। तो परमेश्वर हमें सिखाता है कि वो हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। तो इसलिए हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो ये बात को जाने कि हम अपनी लाइफ में कभी किसी को ऐसा ना कहें, क्योंकि परमेश्वर ने जब हमसे भेदभाव नहीं किया तो हम कौन होते हैं जो मनुष्य से मनुष्य होकर एक दूसरे के साथ भेदभाव करें। कभी भी हम किसी का न्याय ना करें, क्योंकि परमेश्वर खुद जानता है और वो ही न्याय करने वाला परमेश्वर है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। देखते हैं कि पृथ्वी और आकाश बहुत परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और उससे डरते हैं और उसके वचन को मानते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर का जो करुणा है, उसकी जो दया है, उन लोगों पर बनी रहती है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। जानते हैं कि आजकल सारे इस पृथ्वी पर इंसान, माँ बाप, एक बहन भाई जो बड़े होते हैं, वो अपने से छोटे पर दया करते हैं, उनकी हर एक गलतियों को भी माफ़ करते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर ने हमारी सारी गलतियों को माफ़ किया। जब हम उससे डरते हैं तो उसने हमें अपना अनुग्रह किया है। उसने हम सब उसके एक बच्चे हैं और वो हमारा पिता है। वो हम पर अनुग्रह करता है, वो हमारे हर एक गुनाहों को माफ़ करता है। वो हमें एक मौका भी देता है कि हम एक अच्छे राह पर चल सकें, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से ही बनाया है। इसलिए वो जानता है कि हम मिट्टी हैं। जब तक परमेश्वर ने हमें जीने के लिए अधिकार दिया है, तब तक तो हम इस शरीर में जान प्राण सब हैं। अगर परमेश्वर ने एक पल में अगर वो हमारा सांस ले लिया तो हम कुछ भी नहीं, हम मिट्टी हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए परमेश्वर जानता है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। इसलिए जो हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने जितना भी दिन दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए सृजा कि हम उसकी स्तुति आराधना कर सकें। इसलिए अपने लाइफ में अपने समय और अपने जीवन को ऐसे व्यर्थ न जाने दें। जितना हो सके आप परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते रहें, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी आयु, हमारी उम्र कब तक की है। हम नहीं जान सकते कि हम कब तक यहाँ रहेंगे। जैसे कि एक मिट्टी पर जो फूल होता है, वो फूलता तो ठीक है, सुबह के टाइम उसकी फूल बहुत अच्छी होती है, पर जैसे उस पर धूप पड़ती है वो मुरझा जाती है। उसी प्रकार हम भी हैं। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। परमेश्वर का जो करुणा है उनके डरवैयों पर पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। अगर एक पीढ़ी के लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उससे डरते हैं, तो उसका जो अनुग्रह है, उसका जो प्रतिफल परमेश्वर उनके आने वाली पीढ़ी पर भी देता है। पर यह है कि उसके वचन पर हमें सदा रहना है और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हमारे जो परमेश्वर है वो इतना महान परमेश्वर है कि उसने स्वर्ग में अपना सिंहासन
किया और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। उसका राज पूरी सृष्टि पर है। हम जानते हैं कि हर एक कोने कोने में परमेश्वर का नाम है। भले अभी पृथ्वी में पूरे लोग परमेश्वर को नहीं जाना, पर भी हर एक पृथ्वी के कोने कोने में परमेश्वर का नाम गूंज रहा है। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। यहाँ भी परमेश्वर के वचन 20 से लेकर 22 तक कहता है कि तुम जो चाहे स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गदूत, पृथ्वी, हर एक परमेश्वर की उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें और उसके नाम को धन्य करें। यहाँ तक कि हम तो मनुष्य हैं, कभी कभी हम भूल भी जाते हैं परमेश्वर के नाम की स्तुति करना, उसको धन्यवाद देना। तो क्या यहाँ तक कि परमेश्वर ने हर एक चीज़ जो परमेश्वर ने बनाई है, सारी सृष्टि, जो जितने हैं पेड़ पौधे, सारे लोग परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इसलिए अपने जीवन में याद रखिए कि परमेश्वर को हर पल धन्यवाद दें। चाहे हमारे जीवन में कुछ हो या ना हो, पर परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। ये आज का वचन है।